लोगों का जो क्रेज़ है बीजेपी अब दोनों का ही है। बट बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट के हैं, और ऑलमोस्ट जितने वोटर्स हैं वो अदर स्टेट से हैं, वो लोग यहाँ पे रहे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से, और जो आपके सपोर्टर्स हैं वो लोकल्स हैं, तो ऑब्वियसली जिसके वोट्स ज़्यादा होंगे आपके ही लोकल, जिनका वोटर आईडी कार्ड है यहाँ पे। एक्चुअली लोग बोल रहे हैं वैसे बीजेपी के, बट बीजेपी के सपोर्टर्स वही हैं जो बाहर के हैं। बहुत बहुत अंदर की बात बोल दी आपने। हाँ एक्चुअली नहीं, एक्चुअली क्या है, सपोर्टर्स ज़्यादा बीजेपी के हैं दिल्ली के अंदर देखा जाए तो। लेकिन वो है प्रवासी। प्रवासी है, उनके पास वो लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है वोटर आईडी कार्ड, वो यूपी, बिहार, इन सब अदर स्टेट्स का है। पंजाब की बात है, हमने एक किसान आंदोलन में कवर किया, मतलब पंजाब में जो 1000 रुपये थे महिलाओं को देने के वादा था, क्या वो मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रही। क्या रीज़न समझते सर, क्यों नहीं मिल पा रहे? ये तो ऐसा नहीं, अभी सरकार वायदे तो कर लेती है, पूरे नहीं करती तो है। मतलब अभी पंजाब में सरकार बने कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 1000 रुपये नहीं मिले। आपके घर में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है सर? है, हाँ कराया था पर नहीं मिला ना, किसी को नहीं नहीं मिला। मिला। गांव में भी किसी को तो नहीं वहाँ मिला पर ना। लोग बोलते नहीं है कि भी आपने 2.5 साल हो गए बोल दिया कि 1000 रुपये देंगे, अभी तक 1000 रुपये क्यों नहीं दिया? बोली जब ये सुनते हैं कुछ, जब इलेक्शन होता है नहीं उस मतलब टाइम, वो क्या बहाना मारते जब हैं, उस क्यों टाइम नहीं आ रहा है? पता क्या, जब इलेक्शन होता है, जब वायदे बहुत करते हैं लेकिन पूरे कोई नहीं ना करता, कि नहीं जी। अभी पंजाब में महिलाओं को पंजाब में भी 1000 रुपये की घोषणा हुई थी, क्या पंजाब में 1000 रुपये मिल रहे हैं? यार पता नहीं हमें तो। आपके घर में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? नहीं, किसी ने नहीं करवाया? नहीं करवाया। मतलब किसी महिला को आपके घर की क्या 1000 रुपये महीने सरकार देती है? नहीं यार, Sure? नहीं नहीं सच बोल रहे नहीं करवाया ही नहीं, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हैं? ये बोलते हैं कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर 1000 रुपये खाते में आएंगे। नहीं करवाया नहीं अभी किसी ने। किसी ने करवाया नहीं। 2.5 साल सरकार बने हो गए आपकी हाँ हो गया, पंजाब में? हो गया। पंजाब में आप आम आदमी पार्टी सरकार बने हैं। हाँ हाँ 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। क्या 1000 रुपये मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना अभी तक। नहीं मिल रहे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करके थोड़ा सा हमने जाना। देखिए शुक्रिया थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और राजधानी दिल्ली के प्रसाद नगर से सटे एक पार्क में हम हैं, इसे झील पार्क कहते हैं। और इलेक्शन का दौर है, देखिए चुनावी दौर में हम लोगों से बातचीत करते हुए निकल रहे हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या दिल्ली में माहौल चल रहा है। आप दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। दिल्ली में इलेक्शन है 5 साल बाद, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सर देखो, वैसे देखा जाए तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्या रीज़न समझते हैं? मतलब हिंदुत्व को काफ़ी प्रमोट करते हैं और देश का काफ़ी नाम हुआ है, और G20 वगैरह के लिए, और कश्मीर में भी काफ़ी डेवलपमेंट है, और उन सब जो चीज़ों। मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? मौजूदा सरकार में देखो दिक्कतें तो है काफ़ी, जैसे कि टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। अभी बेफालतू के टैक्स लग रहे हैं कि अगर आप कोई कार खरीदोगे फिर बेचोगे फिर टैक्स दो, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो नेगेटिव भी हैं मगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। क्या नाम है आपका? रवि। ये दिल्ली में इलेक्शन है और हम इसमें इलेक्शन कवर कर सकते हैं। चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं, लेकिन बड़े बड़े दावे होते हैं नेताओं के। क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल है, किसकी सरकार आनी चाहिए? यार जिस हिसाब से चल रहा है पिछले 5-10 सालों में तो वो तो आपकी आई है, तो जितना मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम पे भी अभी आपकी सरकार का ही ज़्यादातर लग रहा है दिल्ली में। अच्छा, जिस हिसाब से है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार है? ठीक है, यहाँ पर हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। और भी जो लोग यहाँ पर स्थानीय हैं उनसे बातचीत करेंगे। और इस पार्क में अभी ज़्यादा पब्लिक नहीं है, थोड़ा सा आज मौसम साफ़ है तो लोग ज़्यादा निकल के आए हैं। सर यहीं पे रहते हैं? अरे नहीं चलो कोई बात नहीं, भैया यहीं पे रहते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। वोट देते हैं? नहीं, कभी नहीं दिए? मेरा आईडी जो गाँव है यहाँ का नहीं है। यहाँ का नहीं है? नहीं। अच्छा, तो दिल्ली में आप वोट नहीं देते? नहीं, वहाँ कहाँ देते हैं वोट? अपने गांव में देते हैं, होम टाउन देते हैं। अपने गांव में? कहाँ है गांव? बिहार। बिहार में? बिहार में सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल अच्छा है। हैं? चलिए, देखिए यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हुए निकल रहे हैं और ये पार्क जो है झील पार्क इसे कहते हैं। स्थानीय लोगों से थोड़ी थोड़ी बातचीत करते हुए चलेंगे, हल्का हल्का पूछते। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र तो दिल्ली में चुनाव है एक बार 5 साल बाद फिर से, जी। क्या लगता है क्या माहौल है, क्या रुख रहेगा जनता का, कौन सी सरकार आ सकती है? लगता तो बीजेपी की है। बीजेपी? क्या रीज़न समझते हैं? रीज़न क्या है, आम आदमी पार्टी ने कुछ खास करा नहीं 10 सालों में। अच्छा, जो वादे करे वो पूरे हुए नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को पक्का करना, वो भी उनके एजेंडे में था, वो भी पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉय थे वो पक्का नहीं हुआ? वो पक्के हुए ही नहीं है, उन्होंने वादा करा था ये भी नहीं हुआ। सड़कों पे गड्ढे हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, सड़कें साफ़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होगा। नहीं हुआ। तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार आने? इस चांस पूरा लगे, उसी के लग रहा है, सीटें कम हो जाएगी इस बार आम आदमी पार्टी की। जिस तरह के उनके वादे पूरे नहीं करे उन्होंने। वादे पूरे नहीं किए? जी।
देखिए यहाँ पर हम चलते चलते लोगों से बातचीत करते हुए निकलेंगे और एक और साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनिल नाम है। अनिल जी, देखिए चुनाव एक बार फिर से आ गए 5 साल बाद, हाँ जी। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली में बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। क्या मेन रीज़न समझते हैं इसके? मैं तो वो मोदी को ही समझता हूँ, मेन बात ये है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर वैसे बुनियादी तौर पर काम हुआ या नहीं हुआ? काम तो खैर बस ऐसा ही है, जी बाकी मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। जी। हाँ जी। देखिए हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करते करते चलेंगे और ये एक मेन पार्क है, झील पार्क, और चुनावी यात्रा हमारी जारी है। देखिए दिल्ली में हम लोगों से अलग अलग राय ले रहे हैं। आप भैया जो दिल्ली में चुनाव आ गए हैं ना एक बार फिर से, क्या लगता है आपको दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे हिसाब से तो फिर से मेरी प्रतिक्रिया यही है कि केजरीवाल की बननी चाहिए। इधर देखिए। केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, दिल्ली में वैसे मैं रहने वाला नहीं हूँ दिल्ली का, जी। लेकिन मेरे को थोड़े ही महीने हुए इधर ही जॉब कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो सुविधाएं हैं रोड की, और ये सारी जो है ये सही होनी चाहिए। कोई की सरकार किसी की भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया है। अब जैसे वो वादा कर रहे हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वो तो उस हिसाब से लगता है। आपको? हाँ, चलिए और भी लोग हैं, शुक्रिया। देखिए यहाँ पर दिल्ली में हम हैं झील पार्क में और लोगों से राय ले रहे हैं, चुनावी माहौल है। देखिए सब चुनाव आ गए 5 साल बाद एक बार फिर से, क्या लगता है आपको दिल्ली का क्या माहौल है, किसकी सरकार आपके हिसाब से बननी चाहिए? सरकार कोई भी ढंग का काम नहीं कर रही, चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नहीं। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि इसने ये काम नहीं करा, उसने वो काम नहीं करा। जिसकी अपनी ड्यूटी है वो काम करिए। सांसद का अपना काम है, सांसद अपना काम करे। विधायक का अपना काम है, विधायक अपना काम करे। ठीक है, एक दूसरे पे प्रताप लगाना गलत है कि उसने ये काम नहीं करा, उसने वो काम नहीं करा। लेकिन ये राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है हमारे देश के अंदर। एक दूसरे पे आरोप लगा के काम कोई नहीं करता, आरोप लगाने की सेवा कोई नहीं करता। बस जैसे 10 साल हो गए इन सब चीज़ों को झेलते हुए दिल्ली को, अभी क्या लगता है बदलाव आएगा या वही सरकार रखती है? ये तो जिम्मेदारी एक दूसरे पे फेंकी जा रही है। सब बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। बदलाव। आपका क्या नाम है? बिल्कुल बिल्कुल, रविदत्त शर्मा। रविदत्त जी, दिल्ली में आप रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ चुनाव एक बार 5 साल बाद फिर से, तो क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? सर, माहौल यही है कि पानी वानी की व्यवस्था सही नहीं है, कॉलोनियों में रोड सही नहीं है, गलियों में सड़कें सही नहीं है, तो गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। जी जी। ठीक है, हम इस चुनावी माहौल में लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है और चुनावी यात्रा हमारी जारी है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भुवन। सर दिल्ली में देखिए जो इलेक्शन है एक बार फिर से 5 साल बाद, हाँ। और हमेशा 5 साल बाद बड़े बड़े दावे वादे होते हैं। क्या आपको लगता है सर क्या सरकार आनी चाहिए और क्या होना चाहिए? सरकार ऐसे आनी चाहिए। अब सबसे पहले सरकार कैसी आनी चाहिए, पहले मतदाता कैसा होना जी। चाहिए। अगर हमारा मतदाता जागरूक होगा जी। तो सरकार उस हिसाब से सिलेक्ट होती है। जी। मतदाता छोटी छोटी बातों में अगर किसी का 2100 रुपये, किसी का 1000 रुपये लेके अगर मतदान करेगा, जी जी जी। तो फिर वो 5 साल उस सरकार को कोस नहीं सकता या उस सरकार को बोल नहीं सकता कि मेरे लिए ये करो। अगर मतदाता जागरूक हो, अपने स्टैंड पे रहे कि मेरे को क्या चाहिए और मेरे को क्या करना है, तब एक अच्छी सरकार चुनी जा सकती है। और खासकर कैंडिडेट को भी पार्टियों को ये भी देखना चाहिए कि हम किस लेवल का कैंडिडेट उतार रहे हैं, और अगर वो उसकी छवि अच्छी नहीं है, जिस एरिया में जो उसका एरिया है उस एरिया में उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ये चीज़ें पार्टी को भी देखनी चाहिए और मतदाता को भी। मैं तो मतदाता को ज़्यादा कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छी सरकार न चुनने का रिस्पॉन्सिबल मतदाता है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि अगर आप लालच में आ जाते हैं तो फिर वहाँ का भुगतान आपको ही करना पड़ता है। ये एक ऐसा पार्क है, देखिए यहाँ पर लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है और चलते चलते लोगों से हम बाइट ले चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गिरीश। दिनेश जी, दिल्ली में इलेक्शन है एक बार फिर 5 साल बाद, क्या आपको लगता है, क्या महसूस करते हैं आप कि मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए तो नहीं कह सकता, बट आएगी तो शायद केजरीवाल की। अच्छा, वैसे अगर विकास की बात करें, बुनियादी मुद्दों की बात करें, धरातल की बात करें, तो जनता को क्या रिक्वायर्ड है अभी सरकार? रिक्वायर तो हमेशा से एक ही है, जो बरसातों में पानी भरता है। बाकी ऐसा तो विकास तो कुछ नहीं होता है खास। नहीं हो रहा? नहीं, वो ये फ्री के लॉलीपॉप जो दे रखे हैं वही चल रहे हैं, उसी के फ्री के लॉलीपॉप चल रहे हैं। अभी देखिए पुजारियों को भी बोले जाएगा कि मतलब पैसे दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है किस तरह की घोषणा है ये?
वोट के लिए है बस। धरातल पे कोई ग्राउंड नहीं है। नहीं नहीं, तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? चाहेंगे ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया, ये तो आसान तो सवाल है ना। क्योंकि कोई भी हो सरकार, ईमानदार तो कोई भी नहीं होती, चाहे कोई भी हो। लेकिन देखिए आफ्टर ऑल तो वोटिंग होगी और सरकार बनेगी। बनेगी केजरीवाल की ही, कि क्योंकि फ्री की इतनी चीज़ें दे रखी हैं, जो फ्री भी के लालच में लोग ज़्यादा। हाँ, महिलाओं के वोट चले गए, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, बाकी जो ये लोग वोट देते हैं, बाकी जो ऊपर तबके हो गए वो वोट ही नहीं देते हैं, तो बाकी जो दे रहे हैं वो फ्री के लिए दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लोगों से हम बातचीत करके यहाँ पर जानने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल में क्या रुख रहेगा और किस तरह से लोग वोटिंग के प्रोपेगेंडा को समझते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पर चुनावी जुमले हैं वो लगातार आ रही हैं। भाई साहब यहीं पे रहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो नहीं रहते। चुनावी बात कर रहे थे हम लोगों से चलते चलते कि जैसे दिल्ली में 5 साल बाद फिर से चुनाव है सर। जी, इधर दिखाए भाई साहब। दिल्ली में 5 साल बाद फिर से चुनाव है। हाँ। और हमेशा वादे होते हैं, नई नई बातें होती हैं, नया मैनिफेस्टो आ जाता है जी। तो क्या आप समझते हैं दिल्ली में क्या सरकार आनी चाहिए अभी आने वाले चुनाव में? दिल्ली में तो केजरीवाल ही ठीक है जी, हमारे लिए तो। आपके लिए ठीक है? हाँ जी, केजरीवाल ठीक है। बेसिक रीजन समझते हैं इसके? बेसिक रीजन है कि आम आदमी के साथ हैं वो, जी, और आम जनता के साथ हैं, जी, जिससे कि कई सुविधाएं उन्होंने दी हैं। हम जैसे नीचे तत्व के लोग हैं कि स्कूल में सुविधाएं, हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमने ये नोट किया है केजरीवाल जी के आने से। और बसों में भी महिलाओं के लिए फ्री है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए भी एक इनडायरेक्टली सपोर्ट तो है ही है कि हम एक अकेला आदमी अगर कमा रहा है और उसकी महिला अगर बाहर जा रही है तो उसको फ़ायदा तो है ही ना कि उसको 2 पैसे बच रहे हैं। तो केजरीवाल साहब तो हमें अच्छे लगे और मतलब वही आने चाहिए। थैंक यू। देखिए फर्स्ट हैंड जो अट्रैक्शन रहता है वो उसकी बात यहाँ पर जनता करती हुई नजर आती है। क्या नाम है आपका? एमडी सोहेल। दिल्ली में चुनाव है 5 साल बाद, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? वैसे तो केजरीवाल की आनी चाहिए। अच्छा, वो उन्होंने काम बहुत अच्छा किया और अच्छा ही काम कर रहे हैं। ओके। आप भी देख ही रहे कितने अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल। आपको लगता है अच्छा काम किया? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं केजरीवाल जी ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चलते चलते लोगों से हम बातचीत कर ले रहे हैं यहाँ पर, और दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है। और देखिए मेन पार्क जो है इसमें हमने जनता से काफ़ी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या माहौल चल रहा है दिल्ली में। इलेक्शन के माहौल में हम जगह जगह जा रहे हैं। भाई साहब यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी भैया। दिल्ली में सर चुनाव है 5 साल बाद, हाँ। आपको क्या लगता है सर, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए लाइक मैं जहाँ तक पता है मतलब लोगों का जो क्रेज़ है बीजेपी अब दोनों का ही है। बट बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट के हैं और ऑलमोस्ट जितने वोटर्स हैं वो अदर स्टेट से हैं, वो लोग यहाँ पे रहे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से और जो आपके सपोर्टर्स हैं वो लोकल्स हैं, तो ऑब्वियसली जिसके वोट्स ज़्यादा होंगे आपके ये लोकल उन जिनका वोटर आई डी कार्ड है यहाँ पे। एक्चुअली लोग बोल रहे हैं वैसे बीजेपी के, बट बीजेपी के सपोर्टर्स वही हैं जो बाहर के हैं। बहुत बहुत अंदर की बात बोल दी आपने। हाँ एक्चुअली क्या है, सपोर्टर्स ज़्यादा बीजेपी के हैं दिल्ली के अंदर देखा जाए। लेकिन वो है प्रवासी है, उनके पास वो लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है वोटर आईडी कार्ड वो यूपी बिहार इन सब अदर स्टेट्स का है। मतलब कि वो बाहर के नहीं एक्चुअली दिल्ली में आप देखो तो मतलब जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अदरवाइज जो यहाँ पे रह भी रहे हैं अभी जिन्होंने परमानेंट भी हो गए हैं, तो उनके आधार वोटर आईडी कार्ड भी है ना वो अदर स्टेट्स के ही हैं, यूपी के या बिहार के। हाँ एक्चुअली मेरा भी देखा जाए तो मेरा भी बाहर का ही है, इसलिए मैंने बोला था कि लाइक मैं हूँ बाहर का और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। तो अगर वोट देना भी चाहता हूँ यहाँ तो दे नहीं सकते, हमें यूपी में जाना पड़ेगा। बीजेपी करते हैं लेकिन वो कोई फायदा नहीं उनका, है ना। हाँ तो हमारे ऑब्वियसली जो सरकार आएगी तो वही आपकी आएगी, अदरवाइज कांग्रेस रहेगी, क्योंकि जड़ से जो जुड़े हुए वो आपके लोग ही हैं यहाँ पे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चलते चलते लोगों से बात कर रहे हैं और छोटी छोटी बातचीत में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। और दिल्ली में देखिए लगातार दिल्ली में लगातार हम चुनावी यात्रा पर जा रही हैं। सरदार सत श्री अकाल सर, यहीं पे रहते हैं आप? नहीं जी। दिल्ली में देखिए चुनाव है, आपको क्या लगता है क्या रहेगा माहौल है जी? दिल्ली में चुनाव में क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार बननी चाहिए? ऐसा नहीं, अभी हम बाहर के हैं, क्या पंजाब के रहने वाले? पंजाब के। यहाँ क्या घूमने हैं? नहीं, यहाँ मेडिकल कराने के लिए। अच्छा मेडिकल कराने के लिए आए। अच्छा पंजाब में मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। पंजाब की बात है, हमने किसान आंदोलन में कवर किया, मतलब पंजाब में जो 1000 रुपये थे महिलाओं को देने के वादा था, क्या वो मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे हैं। क्या रीज़न समझते हैं सर, क्यों नहीं मिल पा रहे? ये तो ऐसा नहीं, अभी सरकार वादे तो कर लेती है, पूरे नहीं करती। तो मतलब अभी पंजाब में सरकार बने कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो चुके हैं लेकिन 1000 रुपये नहीं मिले। आपके घर में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है सर? है
हाँ कराया था पर नहीं मिला ना, किसी को नहीं नहीं मिला। मिला, गांव में भी किसी को तो नहीं वहाँ मिला पर ना। लोग बोलते नहीं है कि भी आपने 2.5 साल हो गए, बोल दिया कि 1000 रुपये नहीं है अभी तक, 1000 रुपये क्यों नहीं दिया? बोल ली जब ये छोड़ते हैं कुछ, जब इलेक्शन होता है नहीं उस मतलब टाइम, वो क्या बहाना मारते जब हैं उस क्यों टाइम नहीं आ रहा है? पता क्या, जब इलेक्शन होता है, जब वायदे बहुत करते हैं लेकिन पूरे कोई नहीं ना करता, कि नहीं जी। अभी पंजाब में पंजाब रोडवेज PRTC वाले हड़ताल कर रहे हैं, जब उनको बोलते थे कच्चे मुलाजिम को पक्का किया जाएगा, अभी तक किसी ने नहीं किया है जी। अभी भी शिकायत के ऊपर चल रहे हैं, 3 दिन हो गए आज उनको। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोगों से बातचीत करते हुए निकल रहे हैं, बस एक और बाइट ले लो, बस एक और बाइट। एक सरदार जी और बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर झील पार्क है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके हम उनसे बात करेंगे। सरदार जी सत श्री अकाल। इन्ना कर लो अच्छा दिल्ली तो पंजाब तो तुसी ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? पंजाब तो अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, जितना हूँ दिल्ली से एक नई घोषणा हो गई है, मतलब 2100 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को। पंजाब में भी 1000 रुपये की घोषणा हुई थी, हाँ। क्या पंजाब में 1000 रुपये मिल रहे हैं? यार पता नहीं हमें तो। आपके घर में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? नहीं किसी ने नहीं करवाया? नहीं करवाया। मतलब किसी महिला को आपके घर की क्या 1000 रुपये महीने सरकार देती है? नहीं यार, श्योर? नहीं नहीं सच बोल रहे हैं? नहीं करवाया ही नहीं, किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ये बोलते हैं कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर 1000 रुपये खाते में आएंगे। नहीं करवाया नहीं अभी किसी ने। किसी ने करवाया नहीं? 2.5 साल सरकार बने हो गए आपकी? हाँ हो गया, पंजाब में? हो गया। पंजाब में आप आम आदमी पार्टी सरकार बने? हाँ हाँ 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए। क्या 1000 रुपये मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना अभी तक। नहीं मिल रहे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करके थोड़ा सा हमने जाना, देखिए शुक्रिया थैंक यू। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से जाना कि जो पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया गया था वो 2.5 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर होगा नहीं होगा ये तो जनता जानती है, सरकार जानेगी। फिलहाल झील पार्क से हमने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि चुनावी माहौल में राजधानी दिल्ली का क्या हाल है और क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनेगी। थोड़े थोड़े वही पॉइंट सबके सामने आए हैं। इसी तरह से दिल्ली की अलग अलग जगहों पर जाकर हम बातचीत करेंगे लोगों से और आप तक पहुंचाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुलशन वर्मा, कैमरे पर मेरे साथ हैं ब्रिज मोहन। बहुत बहुत शुक्रिया।